नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल रीवा का दम में। जी हां, आज तक मैं आपको दिखाता था रीवा, सीधी, सतना, इन सब के रेलवे स्टेशन जो कि नए होते हैं और किस तरह के बन रहे थे। आज मैं आपको लेके आया हूं पश्चिम बंगाल के मानकर रेलवे स्टेशन में। जी हां, पश्चिम बंगाल का ये मानकर रेलवे स्टेशन यूँ तो बहुत छोटा सा रेलवे स्टेशन है, लेकिन छोटा होने के साथ इसे ऐसा नहीं आंका जा सकता कि ये ऐसा स्टेशन है जहाँ पे लोग बाग नहीं आते हैं। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है और लोग बाग की आवाजाही यहाँ बहुत तरीके की रहती है। दोस्तों, मैं आपको इस रेलवे स्टेशन की खूबसूरती दिखाऊंगा और इसकी बनावट दिखाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि इस तरीके के रेलवे स्टेशन बन के हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही काम होना चाहिए। और आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, सीधी और रीवा के बीच में जो रेलवे स्टेशन छोटे छोटे बन रहे हैं, क्या वो कभी इस तरीके के दिखेंगे? क्या इस तरीके की व्यवस्था वहाँ पे हो पाएगी? ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, सबसे पहले आपकी नज़र डालना चाहूँगा इन इलेक्ट्रिक पोल्स में जो कि इन रेलवे स्टेशन के बीच में लगे हुए हैं, और जो वायर्स हैं उनके प्रॉपर उनको बीच में डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कभी भी एक्सीडेंट होने की जो संभावना है, आपस में तार भिड़ के जो इलेक्ट्रिकल कोलैप्स हो सकता है उसको रोकता है। तो ये बहुत ही बढ़िया ढंग की बनावट है। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, वो देखिए यहाँ के डस्टबिन जो कि सामने आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, और पीछे चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ जो दो आपको और दिखाई देंगे। इतनी तगड़ी व्यवस्था अगर मैं आपसे कहूँ तो इतने तरीके की व्यवस्था बड़े बड़े रेलवे स्टेशंस में हमारे यहाँ मिलती है, लेकिन यहाँ देखिए इन छोटे रेलवे स्टेशंस में भी कुछ इसी तरीके का चीज़ दिखाई दे रहा है। भीड़ होने के साथ साथ यहाँ के लोग बाग प्रॉपर यहाँ के जो रूल्स हैं उनको फॉलो भी करते हैं। दोस्तों, तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं यहाँ की खूबसूरती। दोस्तों, अगर बात करें इस मानकर रेलवे स्टेशन की, तो ज़रा इसकी खूबसूरती देखिए। दोस्तों, इसकी खूबसूरती जो अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये पेड़ लगा हुआ है, इसमें भी किस तरीके से चूना और गेरू किया गया है, जिससे इसकी खूबसूरती को बढ़ावा मिल रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत ढंग से इसे सजाया गया है। आइए यहाँ पे आपको दिखाते हैं किस तरीके की बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। दोस्तों, अगर बैठने की व्यवस्था की बात करें तो यूं तो नॉर्मली रेलवे स्टेशन में जैसा होता है सेम उसी तरीके का है, लेकिन आप ज़रा ध्यान से देखें, इसमें बीच में क्रॉस बना हुआ है। अगर देखें आप इसे चेयर वाइज काउंट करें तो इसे 1, 2, 3 और 4 टाइप का आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन बीच में एक कट इसलिए है कि जो बीच में हमारा कोविड पैंडेमिक आया था उस वजह से एक से छोड़ के ये है यहाँ की इलेक्ट्रिकल सप्लाई। इसमें से लॉक लगा हुआ होता है, उसे खोलते हैं और MCB अप एंड डाउन किए होते हैं। मैं आपको ये नहीं दिखाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ इसके साथ में जो इसकी अर्थिंग की गई है। ज़रा इस अर्थिंग को देखिए दोस्तों, ये एक्चुअली में जो अर्थिंग की गई है केमिकल अर्थिंग है, और कितने तरीके से इस ढंग से यहाँ पे की गई है। आपने कभी अपने यहाँ के किसी रेलवे स्टेशन में इस तरह की अर्थिंग नहीं देखी होगी। तो सुरक्षा के लिहाज से भी मानकर रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों, अगर बात करें इस मानकर रेलवे स्टेशन की जो कि आपके सामने है, अब जो आपको ये मैं पटरियाँ दिखा रहा हूँ, ये पटरी अगर आप सीधे जो आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है, अगर आप सीधे चले जाते हैं तो ये आपको सीधे ले जाती है पानागढ़ होते हुए दुर्गापुर, और उससे आगे आप जा सकते हैं आगे की ओर। और अभी अगर बात करें पीछे की तरफ, अगर आप इस तरफ जाते हैं जो कि अभी आपकी स्क्रीन के सामने है, इससे सीधे आप वर्धमान से देखिए। दोस्तों, अभी जो आपके सामने आपको ड्रम सा दिखाई दे रहा है, वो एक्चुअली में कोई ड्रम नहीं है। वहाँ पे जो नॉर्मल सा वेस्ट होता है उसे डाल के वहीं पे डिस्ट्रॉय करने की व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई है, जो कि बहुत खूबसूरत है। और जब सबसे शानदार यहाँ की चीज़ है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था ही तो नॉर्मली मैंने आपको दिखाया किस ढंग की होती है, लेकिन यहाँ पे जो वुडन चेयर बनी हुई है वो बहुत खूबसूरत है। और यकीन मानिए, मैंने आज तक किसी रेलवे स्टेशन में नहीं देखा था, वही देख के मुझे यहाँ का वीडियो बनाना चाहिए। चलिए आपको मैं तरीके की बनी हुई है। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं उन वुडन चेयर के पास जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि बिल्कुल आपकी स्क्रीन के सामने है। आप देख सकते हैं ये वुडन चेयर जो है पूरे तरीके से लकड़ी की बनी हुई है। जी हाँ, इस तरीके की चेयर्स रेलवे स्टेशन में हमारे यहाँ बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। लेकिन ज़रा देखिए ये किस तरीके की लंबी सी वुडन चेयर बनी हुई है, और बहुत ही आरामदेह किस्म की बनी है, जहाँ पे आप अपनी कमर टिका सकते हैं। इसको आप चारों तरफ से देख सकते हैं दोस्तों कि ये पूरी तरह से लकड़ी की बनी हुई है, और इसमें किसी भी किस्म के लोहे की मिलावट नहीं की गई है। लोहे के तौर पे अगर बात की जाए तो बस इसमें कीले ही गाड़ी गई हैं आपस में लकड़ियों को जोड़ने के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये लकड़ी की चेयर केवल एक ही बनी है। ये देखिए यहाँ पे एक और लकड़ी की चेयर सेम उसी तरीके की बनी हुई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो दोस्तों, अभी जहाँ मैं चल रहा हूँ ये मानकर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 2 में अगर आपको जाना है, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, तो आपको डायरेक्ट पार नहीं करना है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 में जाने के लिए आपके सामने स्क्रीन के सामने आपको ओवरब्रिज दिखाई दे रहा है। ओवरब्रिज में जाने का रास्ता आपकी स्क्रीन के सामने है। वहाँ से आप डायरेक्ट एंट्री करेंगे, ऊपर की ओर चढ़ेंगे, और उसके बाद सीधे चलते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे चल जाएंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 1 आसपास ही हैं, वहाँ से आप 1 और 2 में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्लाईओवर जो ओवरब्रिज बना है उसकी व्यवस्था बहुत तगड़ी बनी हुई है। दोस्तों, ये देखिए किस तरीके का रेलवे स्टेशन छोटा सा, और इसका वेटिंग रूम चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये छोटा सा रेलवे स्टेशन, और ये है इसका वेटिंग रूम। बहुत ही खूबसूरत ढंग सा, छोटा सा, प्यारा सा और रंग बिरंगा सा बना हुआ है वेटिंग रूम। छोटी छोटी स्टूल टेबल्स रखी हुई हैं यहाँ पे आराम करने के लिए।
डस्टबिन यहाँ भी रखा गया, अगर आप बैठ के कुछ खाते हैं तो उसका वेस्ट वहाँ पे गिराने के लिए। ये रेलवे स्टेशन दिखाने का मेरा मेन फोकस ये था कि जो हमारे यहाँ रीवा से सीधी के बीच में छोटे छोटे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, उनमें भी कुछ इसी तरीके की इंजीनियरिंग होनी चाहिए, कुछ इसी तरह की कलाकृति होनी चाहिए, जिसके कारण वो भी इतना खूबसूरत लगे और किसी का ना भी मन करे तो वहाँ घूमने के उद्देश्य से जा सके। इस टेक्निक को देखिए दोस्तों, ये पेड़ जब कभी लगाया गया होगा तो कुछ ऐसा हो रहा होगा कि हो सकता है इसकी दो डालें आपस में गिर जाएं, तो उस टाइम पे इसके बीच में ये ड्रम लगाया गया होगा। कितने खूबसूरत ढंग से ये ड्रम बचाता हुआ इसकी आपस में डालियां हो सकता है फ्यूचर में टूट रही हो, लेकिन आज इसने इसे बहुत ही मजबूती के साथ बचा रखा है। बहुत ही खूबसूरत किसी ने दिमाग लगाया है।